प्यार निःशब्द है, प्यार अव्यक्त है। प्रेम का गुणगान संत, महात्मा, विद्वान सभी ने किया है। मीरा ने तो प्रेम में हंसते हंसते जहर भी पी लिया था। प्यार सुगंध है और प्यार में दुनिया के सारे रंग है। प्यार मानवता का दूसरा नाम है। भारत इतिहास में बहुत से राजा रानियों की शौर्य गाथाएं दुनिया भर में मशहूर है, जिन्हें लोग आज भी नहीं भूले। इन प्रेमियों के लोग कस्में खाते हैं। इन प्रेमियों के वजह से बड़ी बड़ी सियासतें हिल गई, दोस्त दुश्मन बन गए और दुश्मन दोस्त बन गए। इन प्रेमियों में बाजीराव मस्तानी, मिर्जा साहिबा, सलीम अनारकली, हीर रांझा, ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं। आज के टाइम पे आगरा के ताजमहल को शाहजहां और मुमताज की प्रेम की कहानी का प्रतीक कहा जाता है। शाहजहां ने मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाए थे। दूसरी तरफ प्रेम का वो अद्भुत आश्चर्यजनक नमूना जिसे नल और नील बनाए थे, जो कि विश्वकर्मा के वंशज थे। नासिक से 1739 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए प्रभु श्री राम रामेश्वरम पहुंचे। मानवीय कल्पना से परे समुद्र के ऊपर 48 किलोमीटर लंबे सेतु का निर्माण करवाया, जिसका अस्तित्व हजारों वर्षों बाद आज भी कायम है। All this has been mentioned in वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण, कालिदास कृत रघुवंशम और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। श्री राम के प्रेम में दैविकता भी है और ऐतिहासिकता भी। भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम और माता सीता का रिश्ता युग युग तक याद किया जाएगा। प्रभु श्री राम की एक ही पत्नी और रानी थी, वह माता सीता थी। वहीं माता सीता की पवित्रता, उनके आदर्श पत्नी होने के कई उदाहरण रामचरितमानस में देखने को मिलता है। माता सीता एक राजकुमारी थी, लेकिन अपने पति श्री राम के वनवास जाने पर वह उनके साथ 14 साल तक जंगलों में रहने के लिए तैयार हो गई। सारी पीड़ा उठाई, लेकिन हर परिस्थितियों पर उनका साथ दिया। वनवास के दौरान जब माता सीता को रावण ने अपहरण किया, तब बिन सीता के राम के घुटन भरे जीवन की कल्पना कोई भावुक मन ही कर सकता है। बिन सीता के राम का जीवन जैसे निष्प्राण निस्तेज बन चुकी थी। माता सीता को पाने के लिए प्रभु श्री राम वन वन भटकते हुए पत्ते पत्ते बूटे बूटे से पूछ रहे थे, हे पक्षियों, हे पशुओं, पहाड़ और पर्वतों, हे वृक्ष, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? प्रभु श्री राम ने माता सीता को रावण से बचाने के लिए अपनी सेना बनवाई। तब उनके पास न सेना थे, न ही राजपाट था। स्टिल वो बानरों के सहायता से समंदर में 100 योजन लंबा पुल 5 दिन के अंदर बनाए थे। इसी सेतु होकर प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ लंका पर आक्रमण किए थे। प्रेम पद और पैसों से परे है। माता स्वयंवर में बड़े बड़े महारथी, राजा, महाराजा शामिल हुए, लेकिन माता सीता का विवाह श्री राम से ही हुआ, जो कि अपने गुरु के साथ वहां पहुंचे थे। एक बालक जो राजा भी नहीं बना था और राजकुमार के बेस पे भी नहीं था, फिर भी माता सीता ने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। माता सीता ने जीवन भर पवित्रता होने का धर्म निभाया। रावण द्वारा हरण के बाद भी माता सीता ने अपनी इज्जत पर आंच न आने दी और अंत तक रावण के सामने न झुकी। श्री राम ने भी पत्नी की अनुस्थिति में अश्वमेध यज्ञ के दौरान उनकी सोने की प्रतिमा बनवाकर उसे साथ बैठाया। दोनों के बीच दूरियां के बाद भी माता सीता और श्री राम का एक दूसरे के लिए प्रेम और वैवाहिक धर्म जस का तस बना रहा। हर पति और पत्नी को राम और सीता के रिश्ते से एक सीख जरूर लेनी चाहिए, वह ये कि हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ देना। वनवास होने पर माता सीता ने राम जी का साथ दिया, तो रावण द्वारा हरण होने के बाद भी श्री राम माता सीता वापस लाने के लिए डटे रहे। वहीं माता सीता के चरित्र और पवित्रता पर सवाल उठे तो भले ही प्रभु श्री राम को उन पर विश्वास था, लेकिन सीता माँ ने पति के सम्मान और इज्जत के लिए अग्नि परीक्षा तक दी। फिर जब सीता माँ को वनवास जाना पड़ा, तब भी प्रभु श्री राम ने अपने राजमहल में रहते हुए भी वनवासी जैसा जीवन गुजारे। प्रभु श्री राम बोलते, ऐसी की तैसी वो पर्वत की, ऐसी की तैसी उस समुद्र की। अगर मेरी पत्नी के बीच में कोई आया है
तो 7 समुद्र पार छुपा उसके घर में जाके मारूंगा। सो प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक तो समुद्र के नीचे इकट्ठे हुए वो पत्थर है जिस पर प्रभु श्री राम ने चलकर गए थे और रावण को वध करके माता सीता को वापस लाए थे। दूसरी ओर शाहजहां और मुमताज की बात देखा जाए तो मुमताज शाहजहां के 4वें नंबर पत्नी थे। मुमताज के अलावा शाहजहां के 6 और पत्नियां थे और मुमताज से शादी करने के बाद शाहजहां 3 और विवाह किए थे और शाहजहां के 8000 रखील भी थे। मुमताज शाहजहां से शादी करने से पहले अफगान खान की पत्नी थे। शाहजहां मुमताज से शादी करने के लिए उनका पहला पति को हत्या करवा दिए थे। मुमताज के मौत उसके 14 नंबर बच्चे को जन्म के दौरान गंभीर पीड़ा के कारण हुई थी। मुमताज के मौत के तुरंत बाद शाहजहां ने मुमताज की बहन फरजाना से विवाह कर लिए थे। शाहजहां इतना ज्यादा वासनालिप्त थे कि वो अपनी खुद की बेटी जहांआरा के साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे। शाहजहां ने अपने इस नाजायज संबंध को जायज दिखाने के लिए इमाम और मौलवियों की सभा बुलाकर इस रिश्ते को जायज करार दिलवाया था। अगर दोनों में सच्ची प्रेम होती तो जहां की इतनी रखेल ना होती। इसीलिए इतिहासकारों ने इनका प्रेम कहानी को हमेशा नकारते आए हैं। सो प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक ताजमहल नहीं बल्कि राम सेतु, जिसको प्रभु श्री राम ने बानर सेना के साथ मिलकर बनाए थे, जो आज भी विद्यमान है। So that's all for today. For more such videos, don't forget to subscribe my channel. Thank you so much and catch you very soon.